नामाकृति द्रव्यभावे पुनतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे। आदिमं पृथ्वीनाथमादिमम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः। कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः। पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः। कृतापराधेऽपि जने कृपामन्थरतारयोः ईषद्बाष्पार्द्रयोर्भद्रं श्रीवीरजिननेत्रयोः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीन वीराय नमो वल्लभसुवर्णे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव पूजा गुरुपास्ते स्वाध्यायः संयमस्तपः दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। गृहस्थों के लिए जो 6 कार्य करने ही चाहिए उनमें से तीसरा कार्य है स्वाध्याय। स्वाध्याय शब्द का अर्थ केवल पढ़ लेना नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए जो हितकारी है, आत्मा के लिए जो अत्यंत आवश्यक है समझने, ऐसे विषय को विधिवत पढ़ना गुरु जी से पढ़ना। इतना ही नहीं, पढ़ने के लिए जो उचित समय बतलाया है, जो सही समय बतलाया है और जिस तरीके से पढ़ने की विधि बताई है, उस विधि के अनुसार पढ़ना, उस चीज का नाम है स्वाध्याय। मात्र पढ़ लेना नहीं, स्वयं की आत्मा के लिए जो हितकारी हो, जो गुणकारी हो। जिस तरीके से एक लड़का भी कोई भी फल खरीदने जाता है तो सब्जी की दुकान पर जाकर के या फल जहां पर बिकते हैं वहां पर जाकर के यूं ही नहीं उड़ा लेता है। गला सड़ा केला उठा लाना नहीं, अच्छे से अच्छा केला लाना, क्योंकि वह जानता है यदि गला सड़ा केला खाऊंगा तो उससे मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। वो चुन करके लाता है, देख करके लाता है। इसी तरीके से स्वाध्याय का मतलब पढ़ना, मगर जो आत्मा के लिए हितकारी हो, जो आत्मा के लिए गुणकारी हो, ऐसे विषयों को पढ़ना। जो परम यथार्थ है, ऐसे वचनों को पढ़ना। यथार्थ, यथास्थित, जो वस्तु जिस रूप में है उस स्वरूप को जानने के लिए गुरु जी के पास में बैठ करके, गुरु जी यानी कि जो उस विषय के निष्णात हैं, उनके पास में विनय और बहुमान पूर्वक पढ़ना,
उसका नाम स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय के विषय में हमारे आगमों में वचन है। परमात्मा ने जो नव तत्व बतलाए, उन नव तत्वों में से एक तत्व है निर्जरा। और निर्जरा शब्द का अर्थ जो बंधे कर्म उनका क्षय करना, उसका नाम है निर्जरा। निर्जरा के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। कुल 12 प्रक्रियाएं हैं जिनको कि तप कहा जाता है। बारह प्रकार के तपों में से स्वाध्याय के विषय में यह उक्ति है, नहीं सज्जाय समम तवो कम्मम। हर एक तप का महत्व है। हर एक तप का जुदा 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 प्रभाव है। परंतु सभी प्रकार के तपों में से अगर कोई तप है तो सज्जाय स्वाध्याय। स्वाध्याय जैसा उत्कृष्ट परम तप दूसरा कोई नहीं। कई कारण हैं इसके पीछे। जल्दी समझ आ जाए वो तो इतना ही है कि सज्जाए करते हुए, स्वाध्याय करते हुए हमको जानकारी मिलती है कि क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, क्या हेय है, क्या उपादेय है। विवेक यदि पैदा होता है तो ज्ञान का नाम ही है स्वाध्याय। चलेंगे हम अंधेरे में भी, चलेंगे दोनों स्थितियों में चलना बराबर हो सकता है, मगर बड़ा अंतर है। अंधेरे में चलेंगे, ठोकरें भी मिलेंगी, वांटे भी लग सकते हैं, खड्डे वड्डे में गिर भी सकते हैं, रास्ते से भटक भी सकते हैं। जब चलते हुए प्रकाश हो, माना सूर्य का प्रकाश नहीं, दीपक का ही सही, तो भी वह प्रकाश हमको रास्ते की जानकारी भी देता है। रास्ते में पड़ी हुई खराब वराब चीजों से हमको बचाता भी है। इसीलिए हमारे आगमों में वचन है, नाणम पयासगम। नहीं, हेय वस्तु को समझा करके उसमें जो हेयता है, जिस कारण से वह छोड़ देने योग्य है, उस सभी कारण समझा करके हमको हेय के त्याग के लिए वह समझ देता है, वह प्रेरणा देता है। और यदि ऐसा न हो ख्याल में, तो कभी कभी हम हेय को ही उपादेय मान करके गलत मार्ग पर चले जाते। इसीलिए जरूरत है ज्ञान की, और ज्ञान की, सही ज्ञान की जरूरत है। इस संसार सागर में हम भटकते रहेंगे सम्यक ज्ञान के बिना। ज्ञान ही हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने में समर्थ है। ज्ञान से हम उपादेय को भी जानेंगे। ये उपादेय है तो क्यों उपादेय है? यदि मैंने इसको नहीं लिया तो मुझको क्या फायदा और क्या नुकसान?
एक भीलनी थी, बेचारी जंगल में गई, पौधे खड़े थे, उन पौधों के पास में गई तो उसने देखा, वाह क्या सुंदर गुंजा फल है। और उसने थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखा तो बेचारा हाथी मरा हुआ था, हाथी मरा हुआ था। हाथी भी बड़ा, बहुत बड़ा हाथी, बड़ा मतवाला हाथी, उसके गंडस्थल से मोती निकल रहे थे। मर गया था, गंडस्थल में से निकले हुए मोती बाहर पड़े थे। अब मोती भी हैं और गुंजा फल भी है। मोती का तो एक रंग सफेद, और गुंजा के अंदर दो दो रंग, लाल भी और काला भी। अरे उसको बड़ा सुंदर लगा, मोतियों को ले सकती थी, छोड़ दिए। एक एक मोती, अमोल मोती, शुद्ध मोती, करोड़ों की छोड़ दिया, और कोड़ियों में जो मिले ऐसे उसने गुंजा फल चुन लिए। क्यों? जानी थी उसको। यदि मूल्य का बोध होता तो वह कभी भी गुंजा फल की खातिर मोतियों को छोड़ न देती, बल्कि मोतियों की खातिर वह गुंजा फल को बिल्कुल, ये जानकारी होने और जानकारी के अभाव का ये चलो, ज्ञान चाहिए। और हमारे जैन परंपरा में ज्ञान के रूप में केवल जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी है उसी ज्ञान को ज्ञान कहा है। व्यवहारिक ज्ञान तो एक अलग चीज है, और यह जो ज्ञान है ये बिल्कुल जुदा चीज है। और यदि यह मिल गया तो सब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य आधार ऐसे सब, याद रखिएगा, ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता। यहां पर जो स्वाध्याय कहा गया वो सम्यक ज्ञान के लिए कहा गया। फिर से कहना चाहता हूं, स्वाध्याय के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, और वो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की कृपा से गणधरों को ऐसा ही सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे गणधर बन गए, साधु बन गए। सही ढंग से शंकाओं का निराकरण, और निराकरण के बाद में सत्य का एक अनुभव, सत्य की प्रतीति, ये ज्ञान का ही गुण है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरे देवताओं, गुरु के पास में कैसे पढ़ना, गुरु के पास में कब पढ़ना, कब पढ़ना हितकारी और कब पढ़ना हानिकर, इसकी चर्चा सबसे पहले की जाती है। हमारे यहां पर अकाले पढ़ना वो निषिद्ध है, और अकाल के समय पढ़ना वह भी एक प्रकार से दोष का कारण है। वैसे ही काल के समय न पढ़ना वह भी एक दोष का कारण है। इसी कारण से हम कहते हैं अकाले पढ़ियो, काले न पढ़ियो। असज्जाए सज्जाए न सज्जायम। अस्वाध्याय के समय पढ़ना
और स्वाध्याय के समय न पढ़ना, ये दोनों चीजें ही गलत हैं। हम ज्ञान को काल के साथ में बांधा, ज्ञान के साथ में बंधा है ज्ञान काल। एक विषय है ज्योतिष। ज्योतिष में भी अरे भाई ये समय, ये गुरु जी अस्त हो गए, ये शुक्र जी अस्त हो गए, शादी का ये समय है, ये शादी का समय नहीं है, यदि इस समय शादी करेंगे तो ये नुकसान होगा। ये छोटे से छोटे चीजों को काल से जोड़ा है। हम मुहूर्त चुनते हैं, क्यों? समय का एक अपना प्रभाव है। हम दिन में रात में भी काल की शुभता को जानने के लिए चौघड़िए दुगड़िए देखते हैं। स्वाध्याय के लिए क्या कभी इस तरीके से कौन सा समय नियत है और कौन सा समय अनियत है, क्या कभी यह जानने का प्रयास किया? फिर से कहना चाहता हूं, प्रतिष्ठा हो, विवाह हो, भूमि पूजन हो इत्यादि सैकड़ों काम है, सैकड़ों 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 काम है, जिन कामों को करने से पहले व्यक्ति ज्योतिषी के पास में जाता है और पूछता है कि भैया ये काल उचित है या नहीं। और ज्योतिषी जैसा कहता है वैसा वह मान लेता है। कभी किसी गुरु के पास में जाकर के यह जानने की कोशिश की कि महाराज स्वाध्याय का काल कौन सा और अस्वाध्याय का काल कौन सा? स्वयं परमात्मा ने असध्याय काल बतलाए हैं और कई कई प्रकार से, कई कई कारणों से उसमें हमारे खगोल आकाश की स्थिति, क्षेत्र की स्थिति किस किस कारण से अस्वाध्याय होता है, उनकी हमारी जैन परंपरा में क्षेत्र से भी काल से भी ऐसा ऐसा मौसम हो तब नहीं पढ़ना, ऐसे ऐसे समय बारिश हो, ऐसे ऐसे समय बिजली गरजे, बादल बरसे, भूकंप इत्यादि हो, तारा पतन इत्यादि हो, उल्कापात हो, तो कितने कितने समय तक नहीं पढ़ना, ये सब जानना चाहिए। वह अस्वाध्याय का समय है। का क्या परिणाम आता है? एक मुनि जन थे और मुनि बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। और एक बार मुनिजन जोर जोर से स्वाध्याय कर रहे थे वे, और उस समय एक देवता आया और उसने जाना कि ये मुनि इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा है, ये समय इस ग्रंथ को पढ़ने का नहीं है, बहुत नुकसान हो सकता है। परंतु इनको कहूं तो कहूं भी कैसे? और उसने कहने के लिए एक ढंग अपना लिया। एक दही बेचने वाली का उसने रूप धारण किया, कपड़े वपड़े दही पहनने वाली जैसे पहनती है वैसे ही कपड़े पहने हुए वो देव ने सिर के ऊपर रखा मटका और उपासने के पास में से इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से इधर गली में घूमने लगा, दही ले लो
दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। इससे मुनि को स्वाध्याय में परेशानी होने लगी, विक्षेप। और आखिर में उस मुनि ने कहा कि अरे, जैसे ही वो पास में से गुजर रही थी, उसने कहा है तुझे कोई दही बेचने का है? शाम हो चुकी है, अब अंधेरा हो चुका है, और इस समय तू दही बेचने की बात कर रही, कौन खरीदेगा? और उसी समय दही बेचने वाली उस दिव्य कहा कि अरे महाराज, तुम मुझको क्या बता रहे हो, ये दही बेचने का समय है या नहीं? जिस ग्रंथ का तुम स्वाध्याय कर रहे हो, उस ग्रंथ को क्या ये पढ़ने का समय है? मुझको समय की शिक्षा देते हो? तुम खुद कहां समय को पहचानते हो? अकाल समय में तुम स्वाध्याय कर रहे हो। ऐसा कह देगी, कल्पना नहीं थी, परंतु पल दो पल के बाद में उसने सोचा कि अरे, इसने मुझको चेताया है, यह जानकार है, ये कोई सामान्य नहीं है। उसको वापिस पूछा, तुझे क्या पता कि ये इस ग्रंथ को पढ़ने का समय है या नहीं है? मुझको सब पता है, तो इतना तो बता, अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय करने से क्या होगा? उसने कहा, ठग लिए जाओगे। कोई तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगा। जिस समय तुम स्वाध्याय कर रहे हो, इस समय कई विकृत मलिन तत्व घूमते हैं, उनको मौका मिल जाएगा। छिद्रेश वनर्था बहुली भवन्ति, वो छिद्र काल जान करके तुमको दबोच लेगा। मैं माफी मांगता हूं, केवल तुमको समय बोध कराने के लिए ही मैंने यह रूप धारण किया और तुम्हारे स्वाध्याय में विक्षेप डाला। नहीं, विक्षेप नहीं, तुमको सही समय की जानकारी देने के लिए, और तुम अस्वाध्याय के समय स्वाध्याय कर रहे हो। और मुनि ने छोड़ दिया। आपको कहना चाहता हूं, हम मुनियों के लिए कुछ नियम हैं। स्वाध्याय के विषय में साधुओं के लिए, साध्वियों के लिए, श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए आचार की व्यवस्था है। और याद रखिए, मालिक ने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के लिए 5 आचारों की व्यवस्था दी है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। 5 प्रकार के आचारों में से अगर कोई प्रथम आचार है तो वो ज्ञानाचार है। और ज्ञानाचार का मतलब ही केवल इतना होता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिस तरीके से परमात्मा ने, जिस तरीके से श्रुतधरों ने अध्ययन की व्यवस्था दी, उसी व्यवस्था के अनुसार से पढ़ना वह ज्ञानाचार है। फिर से कह देना चाहता हूं, केवल पढ़ना, ये इसका नाम ज्ञानाचार नहीं है। कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, सही समय को कब जानना, कैसे जानना, आपको कहना चाहता हूं, हम साधुओं के लिए सूत्र पोरिसी, अर्थ पोरिसी, हमारे यहां पर
हर रोज किस समय मूल सूत्र का अध्ययन, किस समय अर्थ का अध्ययन, किस समय तदुभय का अध्ययन। जैसे साधुओं के लिए है वैसे श्रावकों के लिए भी नियम है। हम साधुओं के लिए तो रात को पढ़ाई का समय है, दिन में भी पढ़ाई का समय है। किस समय किस आगम को पढ़ना, इसकी भी एक व्यवस्था है। हम साधुओं के लिए जिस तरीके से वर्तमान काल में विद्यार्थियों के लिए ज्ञान उपार्जन के लिए और ज्ञान के स्थिरीकरण के लिए, ज्ञान के दृढ़ीकरण के लिए एक कोर्स की व्यवस्था है, उस तरीके से हमारे यहां पर हमारे जैन परंपरा में जैन आचार के अंतर्गत एक व्यवस्था है। इतने साल का साधु इतने आगमों का अध्ययन कर लेने वाला ही होना चाहिए। दीक्षा पर्याय के साथ आगमों के ज्ञान को जोड़ा है। एक हमारे यहां पर तो बिल्कुल कोर्स है, कोर्स है, कोर्स है कि इतने साल अगर हो गए दीक्षा लिए तो इतने आगमों का तो अध्ययन कर ही लेना पड़ेगा तुझको। सूत्र पोरिसी, अर्थ पोरिसी, ये काल के साथ में संबंध है। ऐसे ज्ञान की आराधना समय पर करना। काले ये ज्ञानाचार्य 8 अति 4 काले विनय बहुमाने वहाणे तह निन्नावणे वांजन अथ तदुभये अठ विहो नान मायारो। आठ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें पहला विषय है काल, समय। अस्वाध्याय के समय को टालो। अस्वाध्याय आकाश की कुछ स्थितियों के कारण, ग्रहों की कुछ स्थितियों के कारण, तिथियों की कुछ स्थितियों के कारण हमारे यहां अस्वाध्याय है। समय के साथ में अस्वाध्याय काल को जोड़ा है। जहां पर हम बैठे हैं, जहां पर हम स्वाध्याय के लिए बैठेंगे, वो स्थान किस तरीके का होना चाहिए, उसकी भी हमारे यहां पर चर्चा है। स्थान शुद्धि यदि नहीं है तो स्वाध्याय के समय पर भी हम स्वाध्याय नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे यहां पर तो पहले पूछा जाता है, पभाई काल सुज्जे, वाघाई काल सुज्जे, अध्यरत्ती काल सुज्जे। इस सब काल के संबंध को लेकर के स्वाध्याय है मेरे देवताओं। दूसरी बात, विनय बहुमान। दूसरा हमारे लिए आचार है, ज्ञानाचार से संबंधित एक दूसरा व्यवहार है विनय। जिस गुरु जी से ज्ञान लेना है, याद रखिए गुरु जी के बिना ज्ञान नहीं। अर्थ की परंपरा, सूत्र की परंपरा यदि कोई देने वाला है तो वो गुरु है। गुरु के हृदय को प्रसन्न रखना ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसके लिए विनय और बहुमान चाहिए। दिखावटी नहीं चाहिए, आंतर से बहुमान चाहिए, हृदय से बहुमान चाहिए। ये मेरे परम उपकारी, मेरे ज्ञानदाता हैं। यदि इन्होंने मुझको समझ न दी होती तो मैं कहीं का भी नहीं रहता। सद्बोध, सम्यक बोध देने वाले ये हमारे गुरु जी हैं। ये गुरु जी सम्यक बोध देते हैं।
और विनय विना विद्या नहीं। गुरु के प्रति यदि विनय, गुरु के प्रति यदि दिल में बहुमान नहीं, गुरु और ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान के साधन। आपको पता है हमारे यहां जैनाचार में एक परंपरा है, होती है पुस्तक। मान लीजिएगा यही पुस्तक है, हम पुस्तक को ऐसे नहीं रख सकते हैं। हम आसन पर बैठेंगे और हमारी पुस्तक जो कि ज्ञान का साधन है उसको हम जमीन पर रखेंगे। ज्ञान पूजा के बिना वासक्षेप नहीं लेना चाहिए। ज्ञान दान के कारण से गुरु का महत्व है, तो ज्ञान का ज्ञान कहलाती है। इसीलिए हमारे यहां पर भी वासक्षेप लेने के लिए आता है तो पास में एक गुरु जी के पुस्तकें जो पड़ी होती हैं उस पर वह बड़े आदर सत्कार से रुपया रखता है। ज्ञान के प्रति समर्पण है। ज्ञान के लिए द्रव्य का, धन का समर्पण ज्ञान पूजा है नहीं। वो पैसा धन जो है वो ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी है, परंतु जो हम ओम ह्रीम नमो नारायणस्य सम्यक ज्ञान पद की आराधना के लिए जो एक महामंत्र सिद्ध चक्र महायंत्र में ओम ह्रीम नमो नारायणस्य कहते हुए ज्ञान के प्रति त्याग भावना और ज्ञान के प्रति, ज्ञान के साधन के प्रति बहुमान विनय से हम बहुत आदर सत्कार से ज्ञान की पूजा करते हैं। ओम ह्रीम नमो नारायणस्य लक्ष्मी की पूजा नहीं है, ज्ञान की पूजा है। तिराने वाली लक्ष्मी नहीं है, ज्ञान है। उसके प्रति सत्कार सम्मान कहना चाहता हूं आप लोगों को। कर्म बांधने के कुछ कारण हैं, उन कारणों में से गुरु की आशातना और ज्ञान के साधनों की आशातना, ये मेरे देवताओं टालनी चाहिए। इसीलिए हम कभी भी थूक वूक लगा करके कागजों को ये ज्ञान की आशातना मानते हैं, आराधना नहीं मानते। नीचे रखना, गंदगी में कागजों को फेंकना, खाना बनाना पुस्तकों को, ज्ञान के साधनों का अपमान, ज्ञान के साधनों की अवहेलना और ज्ञानी गुरु का अपमान, ये ज्ञानावर्णीय कर्म बांधने के ढंग है मेरे देवताओं। सज्जाए करना हो, स्वाध्याय करना हो तो ज्ञान की आशातना को भी टालो मेरे देवताओं। ज्ञान अत्यंत उपयोगी है, सम्यक ज्ञान। जो ज्ञान तुमको तुम्हारा बोध करा दे, जो ज्ञान तुमको तुम्हारी मुक्ति की मंजिल तक पहुंचा सके, जो बोध कभी भी गलत ना हो, ऐसा यथार्थ यथावस्थित जो बोध, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का आधार है स्वाध्याय। स्वाध्याय के लिए मैं यह भी तुम लोगों से कहना चाह रहा हूं, ज्ञान और ज्ञानी गुरु इनकी आशातनाओं से बचो। कभी भी इन साधनों का भी तिरस्कार न करो। इस तरीके से स्वाध्याय
को लेकर के अपन लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आज तो मैंने केवल यह ही बताया, स्वाध्याय का मतलब अपनी आत्मा का हित करने वाला जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, यथावस्थित तत्वों का जो बोध कराने वाला जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान के प्राप्ति का आधार गुरु है। ऐसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का आधार वैसा साहित्य है, वैसे तीर्थंकर परमात्माओं के श्रुतधरों के वचन हैं। उनकी आशातना कभी भी मत करो। श्रुत ज्ञान जैसा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। 5 ज्ञान भले हों, पांचों ज्ञानों में से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रमुख अपने जैसे छद्मस्थ जीवों के लिए कोई ज्ञान उपकारी है तो वो श्रुत ज्ञान है। वो स्वाध्याय गुरु वाणी से, जिन वाणी से, सही आगमों के स्वाध्याय से, और वो स्वाध्याय भी कैसा, काल पर, उचित समय पर, जो समय पढ़ने का बतलाया गया उस समय पढ़ना, विनय पूर्वक पढ़ना, बहुमान पूर्वक पढ़ना, उपधान तप इत्यादि पूर्वक गुरु जी की निश्रा से सूत्र लेना, अर्थ लेना। जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है उनको कभी भी छुपाना मत, उनका गोपन करना मत। फिर वंजन अथ तदुभय, जो आगम के जो शब्द हैं उन शब्द को बिल्कुल शुद्ध रूप से बोलो। शुद्ध रूप से शब्द बोलोगे तो अर्थ भी तुमको शुद्ध प्राप्त होगा। यदि शब्द और अर्थ शुद्ध प्राप्त हो गया तो फिर मेरे देवताओं, तुम लोगों को सही ढंग से एक तुम व्यवहार कर पाओगे। याद रखना, वंजन अर्थ तदुभय दोनों का महत्व है। इस तरीके से ज्ञान के 8 अतिचारों का त्याग करते हुए, जो ज्ञान के प्रति मर्यादाओं का पालन परमात्मा ने, श्रुतधरों ने बतलाया, उस तरीके से आत्मा के लिए जो शुद्धता, बुद्धता, मुक्तता देने वाला जो ज्ञान, उसको खूब पढ़ना, उसके बिना नहीं है। आज की तारीख में सबसे बड़ा, क्या कहूं तुम लोगों को, कम भाग्य हम जो स्वाध्याय नहीं करते हैं। हम परमात्मा से, परमात्मा के धर्म से, गुरुओं से, उस कारणों में से एक प्रमुख कारण अस्वाध्याय, स्वाध्याय के प्रति अरुचि, स्वाध्याय को न पढ़ना, गुरु वाणी, जिन वाणी को न सुनना, यह भी एक प्रमुख कारण है। हमको धर्म से विमुखता के कई कारणों में से एक यह भी कारण है, और यह प्रमुख कारण है। हम स्वाध्याय करें, स्वाध्याय से धर्म की नींव हमारी आत्मा में मजबूत होगी। स्वाध्याय क्यों जरूरी है, इस विषय की चर्चा आज आगे नहीं बढ़ाता हूँ, कल अपन आगे चर्चा करेंगे। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित शीश नवाता, मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, तीसरी का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी